क्या भारत फिर से बंद होने वाला है? क्या लॉकडाउन की वापसी तय है या फिर डर का ये खेल सिर्फ सियासत का नया हथियार है? मिडिल ईस्ट में जंग, तेल पर संकट और भारत में लॉकडाउन की आहट। क्या फिर से सड़कों पर सन्नाटा छाने वाला है? क्या फिर से घरों में कैद होंगे लोग या ये सब एक सुनियोजित डर है? जंग की आंच अब बाजार तक पहुंच चुकी है। कच्चे तेल की सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है और इसी के साथ भारत में पेट्रोल डीजल को लेकर चिंता भी तेज हो गई है। लेकिन इस चिंता के बीच कुछ आवाजें डर को और हवा दे रही हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने इशारा किया, हालात बिगड़े तो लॉकडाउन लग सकता है। वहीं ममता बनर्जी ने भी चुनावी मंच से लॉकडाउन की आशंका जताकर सियासी तापमान बढ़ा दिया। तो क्या वाकई हालात इतने खराब हैं या फिर जनता के मन में डर बोया जा रहा है? बात तो उस पे दम लगता है जिस तरह से बड़ी बड़ी कतार पेट्रोल, डीजल, रेशन और रॉकेल के लिए भी लगी है, केरोसिन के लिए, और जिस तरह से सरकार में जोरदार हलचल चल रही है, तो लगता है मोदी जी फिर एक बार 10-15 दिन के लिए डीजल और पेट्रोल की बचत करने के लिए लॉकडाउन लगा सकते हैं। केंद्र सरकार ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा, न लॉकडाउन लगेगा, न राशनिंग होगी और न ही कोई इमरजेंसी पाबंदी लागू की जाएगी। फिर सवाल, अगर लॉकडाउन नहीं लग रहा तो ये लॉकडाउन का शोर क्यों? सरकार रोजाना तेल और गैस की सप्लाई का डेटा दे रही है, स्टॉक की जानकारी साझा कर रही है ताकि अफवाहों पर लगाम लगे। Keeping the West Asia conflict situation in mind, Honorable Prime Minister, being Ram Navami, despite Ram Navami, all the officers and others were called. Honorable Prime Minister held a meeting, and in that it was decided that there should not be a shortage and there should not be an increase in price due to the global situation in crude, in petrol, diesel, and in ATF. So Honorable Prime Minister, despite it being Ram Navami, called a meeting of all concerned, and today we have announced a decision whereby we will be giving support to the oil marketing companies so that they can import the material and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel. अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। लेकिन कुछ लोग इसी पारदर्शिता को आने वाले संकट का संदेश बता रहे हैं। याद है कोरोना का दौर, रोज आंकड़े आते थे और डर बढ़ता जाता था। क्या वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है? विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं, लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा रणनीति मजबूत की है। कई देशों से सप्लाई के विकल्प मौजूद हैं, जिससे तत्काल संकट की संभावना कम है। तो क्या ये पूरा नैरेटिव सिर्फ पॉलिटिक्स है? क्या डर को मुद्दा बनाकर जनता को भड़काने की कोशिश हो रही है? किसी प्रकार की कोई अफवाहों में ध्यान न दें कि तेल नहीं मिलेगा। तेल बहुत पर्याप्त है और तेल आ रहा है बराबर। सरकार की अपील साफ है, घबराए नहीं, अफवाहों से दूर रहें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। भारत लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है या ये सिर्फ डर की राजनीति है? सच क्या है और झूठ क्या? ये समझना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बार वायरस नहीं बल्कि अफवाहें ज्यादा खतरनाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।